स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट डिस्कस करेंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the composition of matter and also the physical and chemical characteristic of different material objects। इसका मीनिंग क्या है कि केमिस्ट्री है वो साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो किसकी स्टडी करेगी, जो मैटर है उसकी कंपोजिशन की, और जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, जो डिफरेंट मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी क्या फिजिकल और क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, उसकी स्टडी क्या कहलाएगी, केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल आप ये देखो, जैसे हम एयर का एग्जांपल लेते हैं। एयर है उसकी कंपोजिशन क्या है, हमें पता है कि एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो हमारी क्या है 20.98%, नाइट्रोजन है वो नियरली इक्वल टू 78%, कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03%, और जो अदर गैसेस है लाइक हाइड्रोजन है, हमारी हीलियम है, आर्गन है, और जो अदर गैसेस है वो हमारी क्या है 0.04%। कुछ परसेंट क्या है वाटर वेपर्स है। तो जो हमारी एयर की जो कंपोजिशन हम देख रहे हैं कि एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस लाइक हाइड्रोजन, हीलियम एंड आर्गन और वाटर वेपर्स, तो ये हम एयर की कंपोजिशन देख रहे हैं। तो जो एयर की जो हम कंपोजिशन की स्टडी कर रहे हैं वो भी हमारी केमिस्ट्री कहलाएगी। दूसरा क्या है, जैसे हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं, तो वाटर है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बना है। हाइड्रोजन है उसके कितने एटम है 2 एटम, ऑक्सीजन का क्या है 1 एटम। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन का मास कितना हो गया 2 ग्राम, और ऑक्सीजन का मास कितना हो गया 16। तो दोनों का रेशियो क्या हो गया यहाँ पे 1:8 रेशियो। तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:8 रेशियो है। तो ये वाटर की हमने यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन देखी कि वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, और जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो 1:8 रेशियो में कंबाइन होके वाटर की फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब हम वाटर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की भी स्टडी करेंगे। तो जो वाटर की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी है या जो केमिकल कंपोजिशन हम देख रहे हैं वाटर और एयर की, वो सब हमारी क्या कहलाएगी केमिस्ट्री। इसी तरह से कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स है उसकी जब हम केमिकल कंपोजिशन देख रहे हैं या उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी कर रहे हैं, वो सब हमारी केमिस्ट्री कहलाएगी। अब हम देखते हैं कि केमिस्ट्री है उसको हम डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे जो केमिस्ट्री है उसकी हमने फर्स्ट ब्रांच यहाँ पे क्या लिखे फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड क्या है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फोर्थ क्या है एनालिटिकल केमिस्ट्री, और फिफ्थ क्या है हमारी बायोकेमिस्ट्री। मेनली जो केमिस्ट्री की ब्रांच होती है वो हम स्टडी करते हैं वो 3 ब्रांच होती है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो मेन ब्रांच है केमिस्ट्री की वो हमारी 3 है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और भी ब्रांच है जो हमारी केमिस्ट्री की वो क्या है एनालिटिकल केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, इसको हम सेपरेट स्टडी करते हैं। अब आप ये देखो कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या है। फिजिकल केमिस्ट्री को हम कैसे डिफाइन करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals the study of physical properties of substance, कि जो कोई भी सब्सटेंस है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी और उनकी जो केमिकल कंपोजिशन है और जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी स्टडी क्या कहलाएगी फिजिकल केमिस्ट्री। जैसे मैं ये कहूँ कि H2O हमारा सॉलिड स्टेट में है, आइस की फॉर्म में है, यदि H2O लिक्विड की फॉर्म में चेंज हो रहा है तो ये हमारा कैसा चेंज है फिजिकल चेंज, कि सॉलिड से वो लिक्विड स्टेट में जा रहा है। तो आप क्या देखोगे जो हमारे केमिकल सब्सटेंस है उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी और उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन
हमारी क्या कहलाएगी, फिजिकल केमिस्ट्री। हम फिजिकल केमिस्ट्री में मेनली फिजिकल चेंज के बारे में स्टडी करते हैं। सेकंड जो हमारी ब्रांच है केमिस्ट्री की, वो क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स द स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो स्टडी है वो हमारी क्या कहलाएगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आप ये देखोगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स अदर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को छोड़ के जो भी कंपाउंड है सारे हमारे क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। फॉर एग्जांपल आप देखो, मैं ये CH4 मीथेन, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ये हमारा क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। जैसे मैं CO2 का एग्जांपल ले रही हूं, तो CO2 है, इसमें कार्बन है बट हाइड्रोजन नहीं है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंडीशन क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में एटलीस्ट 1 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि CO2 में कोई कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो हमारा CO2 क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इस मीथेन में CH4 क्या है, मीथेन। मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस वजह से ये हमारा क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम क्या देखते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स द स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, कंपाउंड्स अदर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा उसको हम क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। थर्ड जो हमारी केमिस्ट्री की ब्रांच है वो क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करेगी। अब हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे कौन से हैं, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, जैसे मैंने CH4 मीथेन का एग्जाम्पल लिया, मैं इथेन का एग्जाम्पल ले रही हूं। जैसे आप ये देखो कि ये कंडीशन है कि कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड तो होना ही होना चाहिए। कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अदर एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्ड हो सकता है। कि फॉर एग्जाम्पल आप देखो, मैं यहाँ पे CH2Cl2 का एग्जाम्पल ले रही हूं। CH2Cl2 हमारा क्या है, डाइक्लोरोमीथेन, क्योंकि मीथेन है CH4, उसके हमने 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन से रिप्लेस कर दिए, तो ये डाइक्लोरोमीथेन हो गया, इसको हम DCM भी कहते हैं। तो ये डाइक्लोरोमीथेन है हमारा, इसमें कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है ना, तो ये हमारा क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साथ कोई अदर एलिमेंट के साथ भी बॉन्ड हो सकता है, जैसे मैंने CH2Cl2 का एग्जाम्पल लिया है। अब नेक्स्ट जो हमारी केमिस्ट्री की ब्रांच है वो क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री है, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, कि कोई कंपाउंड है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और यदि कोई मिक्सचर है तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उस मिक्सचर के अंदर कौन कौन से हमारे कंपाउंड्स है, कौन कौन से हमारे साल्ट्स हैं। तो मेनली जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है उसको हम जिन टेक्निक्स की हेल्प से कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं वो हमारे टेक्निक्स क्या है, टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड क्रोमेटोग्राफी। टाइट्रेशन में आपने एसिड बेस टाइट्रेशन पढ़ा है कि हमारे पास कोई एसिड का सॉल्यूशन है, हमें ये नहीं पता कि वो जो एसिड का सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, तो हम क्या करते हैं, उसको बेस के अगेंस्ट टाइट्रेट करते हैं। तो जो एंड पॉइंट है वो हमें बताएगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी, और फिर हम मोलरिटी या नॉर्मलिटी इक्वेशन अप्लाई करके उसकी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। ऐसे जो प्रेसिपिटेशन है उसकी हेल्प से भी हम निकाल सकते हैं कि हमारा
जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन क्या है। स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा कंपाउंड है वो क्या है। क्रोमेटोग्राफी है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम मिक्सचर को सेपरेट कर लेते हैं। तो इन सभी टेक्निक्स का यूज किसमें है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, कंपाउंड्स और मिक्सचर को आइडेंटिफाई करते हैं। लास्ट हमारी जो केमिस्ट्री की ब्रांच है वो क्या है, बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री नेम से ही आपको पता चल रहा है, बायो का मतलब क्या है, बायोलॉजिकल सिस्टम में जो हमारे केमिकल चेंज हो रहे हैं, जो केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो हमारे उसकी स्टडी क्या कहलाएगी, बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स द स्टडी ऑफ केमिकल चेंजेस अकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा। तो ये हमने यहाँ पे केमिस्ट्री की ब्रांच के बारे में स्टडी किया। तो आपको ये पता होना चाहिए हम मेनली जो केमिस्ट्री की ब्रांच पढ़ते हैं वो 3 ब्रांच के बारे में पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ते हैं कि कोई भी हमारा केमिकल कंपाउंड है, कोई भी हमारा केमिकल सब्सटेंस है, कंपाउंड है, उसमें क्या क्या फिजिकल चेंज हो रही है। तो जो फिजिकल चेंज की स्टडी है वो हमारी फिजिकल केमिस्ट्री कहलाएगी, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी है वो हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी। और हम यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो स्टडी करते हैं वो हम किस में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। थैंक यू स्टूडेंट्स।